भारत में चावल की खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक चावल भारतीय भोजन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। समय के साथ चावल की कई किस्में विकसित हुईं, जिनमें से बासमती चावल ने अपनी खास पहचान बनाई। बासमती चावल अपनी खुशबू और लंबे दाने के लिए मशहूर हमारी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा है। इसकी सुगंध और स्वाद ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसे लोकप्रिय बना दिया है। हर दाने में इतिहास और परंपरा की झलक मिलती है। आज हम दो ऐसी बासमती किस्मों की बात करेंगे जो किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, पूसा बासमती 1847 और पूसा बासमती 1401। इन दोनों किस्मों ने भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पूसा बासमती 1847, जिसे अक्सर 1847 कहा जाता है, 1990 के दशक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। इस किस्म ने किसानों को बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता का विकल्प दिया। इस किस्म को खास तौर पर इसके बेहतरीन स्वाद और खुशबू के लिए पसंद किया जाता है। इसके दाने पकने के बाद भी लंबे और अलग अलग रहते हैं, जिससे यह उपभोक्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय है। वहीं पूसा बासमती 1401 या 1401 को 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ही विकसित किया था। यह किस्म किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी, खासकर उन इलाकों में जहां उत्पादन कम था। यह किस्म अपनी अधिक पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसकी वजह से किसानों को कम नुकसान और ज्यादा मुनाफा मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोनों ही किस्में भारतीय किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खासियतें और चुनौतियां हैं। इन किस्मों ने न सिर्फ खेती के तरीके बदले, बल्कि भारत को वैश्विक बासमती बाजार में भी मजबूत पहचान दिलाई है। जब बात पैदावार की आती है तो पूसा बासमती 1401 1847 से आगे निकल जाती है। किसान अक्सर सोचते हैं कि कौन सी किस्म उनके खेत के लिए सबसे बेहतर साबित होगी, और ऐसे में पैदावार एक बड़ा फैसला करने वाला कारक बन जाता है। अच्छी पैदावार का मतलब है ज्यादा अनाज, ज्यादा आमदनी और परिवार की खुशहाली। 1401 औसतन 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देती है, जबकि 1847 से 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार मिलती है। यानी अगर आप अपने खेत में ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो 1401 किस्म आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। ज्यादा पैदावार से न सिर्फ आपकी मेहनत का बेहतर फल मिलता है, बल्कि बाजार में भी अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फसल अवधि की बात करें तो 1401 जल्दी पकने वाली किस्म है। इसे तैयार होने में लगभग 115 से 125 दिन लगते हैं, जबकि 1847 को 135 से 145 दिन लगते हैं। जल्दी पकने का मतलब है कि आप कम समय में फसल काट सकते हैं और अगली फसल के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इससे खेती का चक्र तेज हो जाता है और साल में 2 फसलें लेना आसान हो जाता है। यानी 1401 किसानों को कम समय में फसल काटने और दूसरी फसल लगाने का मौका देती है। इससे किसान समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जल्दी कटाई से खेत खाली हो जाता है, जिससे अगली फसल की बुवाई समय पर हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में भी 1401 1847 से बेहतर मानी जाती है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि फसल पर कीटों और बीमारियों का असर कम होगा, जिससे उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी। यह किस्म ब्लास्ट रोग और तना छेदक जैसे आम कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। इससे किसानों को दवाइयों पर खर्च भी कम करना पड़ता है और फसल सुरक्षित रहती है। कुल मिलाकर पूसा बासमती 1401 किस्म पैदावार, जल्दी पकने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसान के लिए कौन सी बासमती किस्म सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो सबसे पहले लागत पर ध्यान देना जरूरी है। 1401 की खेती की लागत 1847 की तुलना में थोड़ी कम होती है, जिससे छोटे और मध्यम किसान इसे आसानी से अपना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1401 को कम खाद और पानी की आवश्यकता होती है। इससे न सिर्फ खर्च कम होता है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि कम संसाधनों का उपयोग होता है। हालांकि 1847 की बाजार में ऊंची कीमत मिलती है, क्योंकि इसका स्वाद और खुशबू बेजोड़ माने जाते हैं। उपभोक्ता इसके लंबे दानों और खास खुशबू के लिए इसे पसंद करते हैं, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 1847 की मांग 1401 से अधिक है।
कई देशों में इसे प्रीमियम क्वालिटी के तौर पर देखा जाता है, जिससे निर्यातकों को भी अच्छा मुनाफा मिलता है। कुल मिलाकर मुनाफे की बात करें तो दोनों ही किस्में फायदेमंद हैं। किसान अपनी जरूरत, संसाधन और बाजार की मांग के हिसाब से इनमें से किसी भी किस्म को चुन सकते हैं। 1401 अधिक पैदावार और कम लागत के कारण मुनाफा देती है, जबकि 1847 ऊंची कीमत और निर्यात में लोकप्रियता के कारण मुनाफा देती है। सही चुनाव किसान की स्थिति और बाजार की समझ पर निर्भर करता है। पंजाब के किसान बलबीर सिंह कहते हैं, मैं पिछले कई सालों से 1401 उगा रहा हूं। इसकी पैदावार अच्छी होती है और ये बीमारियों से भी बची रहती है। हरियाणा के किसान रणजीत सिंह का कहना है, 1847 भले ही थोड़ी नाजुक किस्म हो, लेकिन इसका स्वाद और खुशबू लाजवाब होते हैं। इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। किसानों के अनुभव बताते हैं कि दोनों ही किस्मों के अपने अपने फायदे हैं। किसानों को अपनी जरूरत और बाजार की मांग के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। अगर आप कम लागत में अधिक पैदावार चाहते हैं और आपके यहाँ पानी की कमी है, तो 1401 आपके लिए बेहतर विकल्प है। यह किस्म उन किसानों के लिए भी उपयुक्त है जिनके पास सिंचाई के सीमित संसाधन हैं। अगर आप प्रीमियम बासमती चावल उगाना चाहते हैं जिसकी बाजार में ऊंची कीमत मिले, तो 1847 आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके लिए आपको उचित सिंचाई और देखभाल की आवश्यकता होगी। दोनों ही किस्में अपनी अपनी जगह बेहतर हैं। कौन सी किस्म आपके लिए बेहतर है, यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। याद रखें, किसी भी नई किस्म को अपनाने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें।